उर्दू प्रीफिक्स पार्ट 37। आज जानिए ख़त से शुरू होने वाले कुछ और शब्द, यानी इनमें भी ख़त को प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल में लाया गया है। तो आज का पहला शब्द है ख़त तहरीर। ख़त तहरीर का मतलब है लिखावट, हैंड राइटिंग। इसके अलावा ख़त तक़सीम। ख़त तक़सीम का मतलब है डिवाइड करने वाली लाइन, विभाजक रेखा, बांटने वाली लाइन। फिर है ख़त तरसा। ख़त तरसा ते रे सीन अलिफ़, इसका मतलब है पारसी लोगों की जो लिखावट होती है वो, यानी पारसी समुदाय के लोग जिस तरह से लिखते हैं उसे ख़त तरसा कहा जाता है। फिर है ख़त तस्दीक़। ख़त तस्दीक़ का मतलब है सर्टिफिकेट, यानी प्रमाण पत्र। फिर है ख़त तस्लीम। ख़त तस्लीम का मतलब है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा। इसके बाद ख़त दीवानी। ख़त दीवानी का मतलब है ऑफिसेज़ के जो क्लर्क्स होते हैं ना, उनकी जो हैंड राइटिंग होती है ना, वो एकदम जल्दी जल्दी लिखते हैं, उसे ख़त दीवानी कहते हैं। फिर ख़त नस्तालीक़, नून सीन ते ऐन लाम ये क़ाफ़, नस्तालीक़। ख़त नस्तालीक़ वो फ़ॉन्ट है, वो लिखावट है जिसमें आजकल उर्दू की किताबें आपने देखी होंगी, ख़त नस्तालीक़। फिर है ख़त निस्फ़ुन नहार। ख़त निस्फ़ुन नहार का मतलब है दोपहर की चरम अवस्था की सूचक रेखा। एकदम जो दोपहर का टाइम होता है ना, जब सूरज एकदम सर पर होता है, तो उस वक्त के बारे में एक ख़याली लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उसे कहते हैं ख़त निस्फ़ुन नहार। फिर है ख़त परकार। परकार होता है ना, आपने ज्योमेट्री में ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, परकार। और ये जान लीजिए कि परकार फ़ारसी का शब्द है। जी हाँ, हैरानी हुई ना जी, परकार फ़ारसी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है। तो ख़त परकार, गोल रेखा, वो गोल रेखा जो परकार से खींची जाती है, यानी परकार की नोक हम जब रख कर बीच में और दूसरे साइड में पेंसिल लगी होती है, घुमा देते हैं, गोला बना देते हैं ना, तो ऐसी लाइन को ख़त परकार कहते हैं। फिर है ख़त बंदगी। ख़त बंदगी का वही अर्थ है जो ख़त ग़ुलामी का है, और ख़त ग़ुलामी का अर्थ बताया था मैंने। ग़ुलामी का लेटर मतलब दासता का पत्र, दासता पत्र, दासता अनुबंध पत्र, यानी एक ऐसा लेटर, एक ऐसा अनुबंध पत्र जिसमें ग़ुलामी करने या करवाने की बात मानी जा रही हो, उस पर अपनी सहमति दी जा रही हो, ख़त बंदगी और ख़त ग़ुलामी। फिर ख़त मंदल। ख़त मंदल का मतलब है मंत्र पढ़कर खींचा गया एक दायरा, एक घेरा, जिस दायरे के बारे में ये माना जाता है कि कोई अगर इस दायरे के अंदर रहेगा, इस घेरे के अंदर रहेगा, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ख़त मंदल। इसके बाद ख़त मुख्तसर। ख़त मुख्तसर का मतलब है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड होता है ना, आप में से कई लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा शॉर्ट हैंड। आशु लिपि, संकेत लिपि, इसको शीघ्र लिपि भी कहते हैं। इसके बाद ख़त मुतवाज़ी। ख़त मुतवाज़ी का मतलब है वो लाइन जो दूसरी लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन, ख़त मुतवाज़ी। फिर है ख़त मुनहनी। मीम नून बड़ी है, नून ये, मुनहनी। ख़त मुनहनी का मतलब है टेढ़ी लाइन, वक्र रेखा। फिर ख़त मुमास, मीम मीम अलिफ सीन, मुमास। ख़त मुमास का मतलब है ऐसी लिखावट जो साफ़ ना हो, अस्पष्ट लेख भी कह सकते हैं, और हिंदी में संपात रेखा भी ख़त मुमास का अर्थ है, ख़त मुमास। फिर है ख़त मुस्तक़ीम। ख़त मुस्तक़ीम का मतलब है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। फिर है ख़त नस्ख़। ख़त नस्ख़ का मतलब है अरबी अंदाज़ की हैंड राइटिंग, यानी कि वो फ़ॉन्ट जो आजकल आप जब मोबाइल में या कंप्यूटर पर आम तौर से उर्दू टाइप करते हैं, तो वो जो फ़ॉन्ट आता है वो है ख़त नस्ख़, अरबी अंदाज़ की हैंड राइटिंग या फ़ॉन्ट, ख़त नस्ख़। इसके बाद ख़त मुस्तदीर। मीम सीन ते दाल ये रे, मुस्तदीर। ख़त मुस्तदीर का मतलब है गोल लाइन। फिर है ख़त राह। ख़त राह का वही मतलब है जो ख़त जवाज़ का था। ख़त जवाज़ का मतलब क्या बताया था? ख़त जवाज़ का मतलब बताया था किसी चीज़ का परमिशन लेटर, इजाज़तनामा, अनुमति पत्र, पार पत्र, ख़त जवाज़ और ख़त राह एक ही बात है। फिर है ख़त शिकस्ता। शिकस्ता लिखते हैं उर्दू में, लेकिन बोलते हैं शिकस्ता। ख़त शिकस्ता का मतलब है बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग। वैसे शिकस्ता का मतलब टूटा फूटा होता है, टूटा फूटा, टूटी फूटी, तो बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हैंड राइटिंग को ख़त शिकस्ता कहते हैं। फिर है ख़त सरतान। सीन रे तो अलिफ नून, सरतान। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उष्ण कटिबंध की उत्तरीय रेखा, ख़त सरतान।
फिर है ख़त हिलाली। ख़त हिलाली का मतलब है हिलाल की तरह की लाइन। हिलाल क्या होता है? जब नया चांद निकलता है तो वो हिलाल कहलाता है। होता है ना पतला सा घुमा हुआ। तो ख़त हिलाली का मतलब है कमान की तरह आधी गोल रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, अर्धचंद्राकार रेखा। तो दोस्तों ख़त शब्द से शुरू होने वाले कुछ शब्द मैंने आपको बताए। इनमें ख़त का प्रयोग प्रीफिक्स के रूप में किया गया। हमारी इस सीरीज़ के दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, पिछले वीडियोस भी और अगले वीडियोस भी। मैं मुइन शम्सी हूँ, ये चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज़। आता हूँ लेकर बहुत जल्द आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया जानकारी भरे वीडियोज़। सलाम हिंदुस्तान।